Hello, good morning to all. Welcome back to our Dear Cracker. Today we are going to next topic of our chapter 1, chemical reactions and equations. We have completed before types of chemical reactions like balancing of equations and introduction of the chemical reactions and equations, some activities also through the slides. Today we are going to with MCQ highlights with NCERT series. Types of chemical reactions, because we have learnt in class 11 9th that during a chemical reaction atoms of one element do not change into those of another element. ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि जो एटम्स हैं, अगर हमने लेफ़्ट में एटम लिखा हुआ है हाइड्रोजन तो वो राइट में भी हाइड्रोजन ही रहेगा. अगर ऐसा नहीं होगा कि H2 से H3 बन जाएगा, नहीं. फॉर्मूला जो होता है वो ऑलवेज हमारा क्या होता है, सेम रहता है. तो देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पुट किया जा सकता है MCQ की फॉर्म में. केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट चेंज, डू नॉट चेंज दिस टाइप इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट. हमारे एक यहाँ से क्वेश्चन पुट किया जा सकता है. नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर. एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. देखो जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो क्या होती है, ब्रेकिंग मतलब टूटना और मेकिंग मीन्स बनाना. किसका, बॉन्ड्स का, बिटवीन एटम्स के बीच में. और वो क्या प्रोड्यूस करती है, न्यू सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करती है. यू विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 एंड 4. आप चैप्टर 3 और 4 में जो है बॉन्डिंग वाला हम आयनिक बॉन्ड और कार्बन बॉन्ड ये सारा हम उसमें पढ़ेंगे. ठीक है. उसके बाद हम नेक्स्ट है हम टाइप्स पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, कंबाइन करना. तो कंबाइंड क्या हो रहा है, अगर हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को क्या करेंगे, मिला देंगे, जोड़ देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. जैसे देखो ये बीकर लिया है, बीकर के अंदर क्या था, वाटर के अंदर हमने क्या डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड. तो अब देखो जो कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ में, कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, CaO किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ में. दोनों क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं ना, कॉम्बिनेशन हो रहा है. तो ये क्या बना रहा है, स्लेक्ड लाइम, CaOH का होल 2. अब देखो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि बताओ जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या बनेगा. तो आपसे क्वेश्चन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना देकर वो क्या दे सकते हैं, स्लेक्ट लाइम भी दे सकते हैं. तो हमें हमारा आंसर क्या होगा, स्लेक्ट लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और साथ में क्या करता है, रिलीज़ भी करता है क्या, हाई अमाउंट ऑफ गैस को भी रिलीज़ करता है. इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. देखो जो दो हैं ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं. दोनों ने क्या किया, जुड़कर क्या बनाया, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया. ठीक है. सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब आपसे यहाँ से MCQ फॉर्म हो सकता है कि बताओ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, 2 बनेंगे, मोर देन 2 बनेंगे, या नन ऑफ द अबव. तो आपका आंसर क्या होगा, ओनली सिंगल एलिमेंट प्रोडक्ट विल फॉर्म्ड. देखो अब इसमें अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन, जो अभी हमने रिएक्शन पढ़ी है, इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग. आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो स्लेक्ट लाइम है वो किसके लिए यूज़ की गई है. आप पूछ लेंगे बेकिंग सोडा के लिए, या फिर आपके जिप्सम के लिए, POP के लिए, या वॉशिंग वॉल्स के लिए. तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन जो है पुटअप किया जा सकता है. तो किसके लिए आएगा, वॉशिंग वॉल्स के लिए. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर. अब यहाँ से भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो रिएक्ट क्या करती है, स्लोली करती है, मॉडरेटली, फास्टली, या नन ऑफ द अबव. तो आपका आंसर क्या होगा, स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड. कहाँ पर, एयर में, टू फॉर्म और थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की क्या करती है, एक थिन लेयर बना देती है वॉल्स के ऊपर. कैल्शियम कार्बोनेट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग. ठीक है. जैसे हमने वाइट वॉश किया तो उससे 2 या 2-3 दिन के बाद में क्या होगी, वो सूखने लग जाती है. तो इसका मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की क्या बनने लग गई है, लेयर बनने लग गई है. एंड गिव अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स.
और ये क्या करते हैं, शाइनी फिनिशिंग देते हैं किसको, वॉल्स को। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला फॉर द मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। आपसे पूछा जाएगा कि मार्बल का फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या बताओगे, कैल्शियम कार्बोनेट। ये वाला एमसीक्यू पुट किया जा सकता है। अब देखो ये इक्वेशन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं, कंबाइंड कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में वाटर भी। तो क्वेश्चन ऐसे लिख के इक्वेशन दे दी और फिर साथ में लिख सकते हैं कि बताओ वाटर आएगा या फिर कोई और प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी या H2 आएगी, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम कुछ और एग्जांपल्स जो है इसके डिस्कस करते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, देखो कोल का जलना, कोल क्या होता है, कार्बन, कार्बन का किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, पानी और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, दोनों H2 और ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। यानी कि आप क्या बोल सकते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस क्या करते हैं, कंबाइंड होते हैं, जुड़ते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, केमिकल रिएक्शंस। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इन्वॉल्व। अब देखो आपसे पूछा जाएगा क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है, तो हमारा क्या आंसर होगा, यस। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा यस। ऑन द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के साथ में क्या रिलीज होना, हीट का रिलीज होना, वो क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। आपसे पूछा जाएगा क्या हीट का एब्जॉर्ब होना एक्सोथर्मिक होगा, नो, वो क्या होगा, एंडोथर्मिक। एंडो मतलब अंदर, एब्जॉर्ब, एक्सो मतलब निकलना, बाहर। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। देखो नेचुरल गैस है, कौन सी होती है, मीथेन होती है, CH4 ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करे तो क्या बना रहे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या आप जानते हो जो एक्सोथर्मिक है रिएक्शन है हमारी रेस्पिरेशन। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइफ, सबको पता है कि हमें जिंदा रहने के लिए किसकी चाहिए, एनर्जी की जरूरत होती है। और हमें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमें फूड से मिलती है जो हम खाना खाते हैं, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब डाइजेशन होता है तो फूड क्या करता है, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक डाउन हो जाता है, टूटने लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे राइस है, पोटैटो है, ब्रेड है, ये कंटेन, इसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती है। और जो ये कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या करते हैं, ब्रोकन डाउन क्या करते हैं, ये ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। जो ग्लूकोज है वो किसके साथ में जुड़ जाता है, ऑक्सीजन के साथ में, हमारे सेल्स में, और उससे क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। देखो अब आपसे क्वेश्चन कैसे पुट किया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स है जो वो ब्रोकन होगा तो क्या बनेगा, क्या ग्लूकोज बनेगा, तो यहाँ से क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, जो मैटर वेजिटेबल का जो मैटर होता है उसका टूटना, ठीक है, वो कंपोज मतलब खाद बना देता है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आपसे पूछ लेंगे बताओ ये किसका एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन का है या कॉम्बिनेशन का है, किसका एग्जाम्पल है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। डिकम्पोजिशन जो हमने अभी कॉम्बिनेशन पढ़ा है, जस्ट उसका अपोजिट कौन सा होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज चेंज्ड। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। देखो जो अनियन होती है, अनियन के अंदर भी सल्फर होता है प्रेजेंट। अनियन के अंदर हमें स्मेल आती है ना, वो किसकी वजह से आती है, वो पंजेंट स्मेल होती है जो वो हमें सल्फ़र की वजह से होती है। तो क्या फेरस सल्फेट में भी आपको आता है कुछ कलर चेंज, ग्रीन कलर का जो चेंज होता है, क्या उसको स्मेल कर सकते हो जब जलता है। देखो फेरस सल्फेट है वो हीट किया, उसके साथ में क्या बना, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें हम क्या करेंगे, जो सिंगल रिएक्टेंट था, देखो रिएक्टेंट क्या था, अकेला था, वो क्या किया, डिकम्पोज हुआ, मतलब टूट गया, 1 2 3। ठीक है, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये क्या बन गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो फेरस सल्फेट में जो क्रिस्टल्स थे उसमें साथ में क्या था, वाटर भी था। उसने क्या किया, अपने वाटर को लूज़ कर दिया, हीट होने लग गया और उसके क्रिस्टल का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज़ अ सॉलिड।
आपसे यहाँ से एमसीक्यू बनेगा, फेरिक ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है, तो क्या है वो सॉलिड है। और फेरिक ऑक्साइड जब के साथ में कौन कौन से प्रोडक्ट्स और बनते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड, बोथ आर फॉर्म। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देखो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं हम, लाइमस्टोन यानी कि मार्बल भी बोलते हैं। अब इसको क्या किया हमने, हीट किया, ठीक है, डिकम्पोज करना, क्विकलाइन बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपसे फॉर्मूला पूछ सकते हैं क्विकलाइन का फॉर्मूला, काफ़ी सारे फॉर्मूले लिख देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ कि इनमें से क्विकलाइन का कौन सा, तो आपका क्या होगा CaO। तो जस्ट हमने क्या देखा, इसका जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। अभी हम इतना ही करते हैं यहीं तक, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस तक। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।